Good morning my dear student. Today we'll talk about the class 11th NCERT chapter 3 trigonometric function. आज हम बात करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। बट बिफोर स्टार्टिंग द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्टली लेट अस रिकॉल द वैल्यूज। देखिए हमने जो पिछली एक्सरसाइज पढ़ी है वहाँ पर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ किस तरह निकाल कर लाई जाती है एट द डिफरेंट एंगल। लाइक हमने साइन 765 की वैल्यू भी निकाली थी कि कोई बड़ा एंगल भी दिया हुआ तो वैल्यू किस तरह निकाल कर लाई जाती है। तो अभी हम जो वैल्यू रिवाइज करने वाले हैं वो है हम 0 से लेकर 2 पाई तक की, मतलब 0 to 360 डिग्री तक की वैल्यू को हम एक बार रिवाइज करेंगे। फिर हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन 0 से 90 तक की वैल्यू आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी हुई है। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, पाई/6 मीन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, पाई/4 1/√2, पाई/3 √3/2 एंड पाई/2 की वैल्यू होती है 1। यहाँ तक आपने ऑलरेडी रीड किया है प्रीवियस क्लास में। अगर हम साइन पाई की वैल्यू की बात करें तो दैट विल बी 0। साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 0 हो जाएगी, मीन्स यहाँ से वैल्यू रिपीट होना आपकी स्टार्ट हो गई है। देखिए किस तरह होता है वो बात भी आप समझिएगा। लाइक देखिए हमने इस तरह आपका कोऑर्डिनेट में देखा था कि यहाँ से आपकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, फिर पाई/2, देन पाई, देन 3 पाई/2 एंड 2 पाई। ये चीज़ हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपका पढ़ी है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं साइन 0 की, किसकी बात करते हैं हम लोग साइन 0 की, तो हम पता है साइन 0 पे जिस पे 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0 होगी, मीन्स 2 पाई पे भी क्या होना है आपकी 0 ही होना है, 4 पाई पे भी क्या होना है आपकी 0 ही होना है। आप कितनी बढ़ाते जाइए इधर वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या रहना है यहाँ पर 0। पाई/2 पे देखा हमने, पाई/2 पे साइन की वैल्यू क्या थी आपका 1 थी, पाई/2 पे साइन की वैल्यू क्या थी 1 थी। तो आप जब भी इतना बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा आपका 7 पाई/2 9 पाई, जो भी हो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या रहना है साइन पाई/2 की वैल्यू 1 ही रहना है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं, लाइक आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, आप आ गए थे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। कहाँ पर आ गए आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू 0 थी, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी क्या होगी -0 होगी, लेकिन 0 प्लस का हो या माइनस का होता तो 0 ही है। तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होना है आपकी 0 ही होना है। लेकिन अगर हम पाई/2 की बात करें तो प्लस वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या थी आपकी पाई/2 थी। तो जैसे ही आप माइनस वाई एक्सिस पे जाओगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है। मतलब प्लस पाई/2 के लिए अगर हम बात करें, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए पाई/2 में साइन की वैल्यू क्या थी आपका 1 थी, तो वहीं पर आप नेगेटिव वाई एक्सिस पर जो पाई/2 वैल्यू आएगी साइन की वो क्या रहेगी आपका -1। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो मैंने बात की पाई क्या हुआ आपका जो एक्सिस तो चेंज होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, लेकिन 0 तो प्लस का या माइनस का वही बात रहती है। देन -1 क्यों, क्योंकि 3 पाई/2 है, तो आप नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ गए, तो जो +1 वैल्यू थी वो क्या बन गई आपकी -1 बन गई। एंड 2 पाई वापस मैंने 2 पाई की बात की थी, क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरह आप इन वैल्यूज़ को मेमोराइज कर सकते हो। मैं अगर cos थीटा की बात करूँ, cos 0 की वैल्यू होती है 1, पाई/6 की √3/2, पाई/4 की 1/√2, पाई/3 की 1/2 और ये होगी 0। अब देखिए cos पाई क्या, अगर हमने बात की थी cos 0 डिग्री की, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी आपका 1 थी, यहाँ कहीं पे ये वैल्यू थी 1 आपका, मान लीजिए cos 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर थी आपका 1। तो जैसे ही आप 0 से पाई में आए तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहाँ पर आ गए हो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपका -1, मतलब cos पाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी -1। सिमिलरली हमने देखा था cos पाई/2 की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं वो क्या थी आपका 0, तो अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी आ गए 3 पाई/2 पे भी आ गए तो भी वैल्यू क्या रहना है 0 ही रहना है। 2 पाई पर देखिए 2 पाई तो यही है आपका, तो cos की वैल्यू क्या रहना है आपकी cos 2 पाई पर 1 ही रहना है, ठीक है। सिमिलरली हम tan की बात करते हैं, इस तरह tan की वैल्यू होगी। tan आपको याद इतना ध्यान रखना है tan में कि जो पाई/2 पे क्या होता है tan नॉट डिफाइंड है, तो फिर आपका पाई/2 3 पाई/2 हो 5 पाई/2 हो 7 पाई/2 कुछ भी हो, cos क्या रहेगा आपका नॉट डिफाइन ही रहेगा, ठीक है। और 2 पाई पे भी cos tan की वैल्यू क्या हो जाती है 0, सॉरी यहाँ पे cos बोल दिया था मैंने, क्या था tan अनडिफाइंड ही रहेगा, ठीक है। और tan 2 पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपका 0। अब ये वैल्यूज अगर आपको याद है देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात करते हैं, देखिए मैं इन वैल्यूज़ को रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। अब आई होप आप लोग वैल्यू समझ गए होंगे किस तरह निकाली गई है एंड किस तरह ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखिए हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर चलेंगे, हम उनका डोमेन रेंज निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि है साइन थीटा, एंड सेकंड होता है हमारा कॉस थीटा,
ठीक है। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द चैप्टर 1, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पर हमने देखा था कि डोमेन क्या होता है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो डोमेन क्या होता है आपका, अ सेट ऑफ द वैल्यू ऑन विच अ फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज द कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब जिस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है वो क्या कहलाता है, आपका डोमेन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो साइन थीटा फंक्शन है या कॉस थीटा फंक्शन है, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर के लिए आपका डिफाइंड हो जाता है। तो दैट्स वाई अगर आप डोमेन की बात करो तो डोमेन क्या हो जाएगा साइन थीटा का, रियल नंबर। और वहीं पर अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, आपका रियल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है सर, लेकिन जो अगर थीटा की बात करें, थीटा एंगल है और एंगल तो या तो डिग्री में आता है या रेडियन में आता है। तो देखिए जो रेडियन को लगभग आपका रियल नंबर के ही इक्वल माना जाता है। क्यों माना जाता है, बात समझिए। लाइक एक आपका 30 नंबर लिखा है, क्या हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, माना ही है हमने डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट किया, हमने नंबर को भी रेडियन में कन्वर्ट किया है। तो वी कैन से दैट कि ऑल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रेडियन। दैट्स वाई जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसकी बात करेंगे, रियल नंबर की ही बात करेंगे रेडियन के प्लेस पे। ठीक है। तो जो साइन थीटा ले लो या कॉस थीटा ले लो, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। देखिए मेन थिंग ये है कि आपको याद होना चाहिए कि इनका डोमेन क्या होता है, दैट इज कंपल्सन। ठीक है। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो उसका डोमेन है रियल नंबर और कॉस थीटा का डोमेन भी क्या, रियल नंबर। वहीं पर हम रेंज की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, रेंज की। अब भी हमने साइन की सारी वैल्यू देखी। आपने एक बात अगर नोटिस की हो तो आपने देखा होगा साइन की सारी वैल्यू 1 -1 से लेकर 1 तक थी। मतलब या तो -1 या 1 या उसके बीच की कोई वैल्यू, है ना। इसके अलावा साइन थीटा में और कोई वैल्यू आपके पास नहीं आई थी। तो आप कह सकते हो कि जो साइन थीटा की रेंज होती है, आप कुछ भी रियल नंबर पुट कर लो, इसकी जो वैल्यू आना है, जो आंसर आना है वो -1 से लेकर 1 तक ही आएगा। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द साइन थीटा, -1 to 1। सिमिलरली अगर हमने कॉस थीटा भी देखा तो कॉस थीटा के भी अंदर हमने देखा था कि वैल्यू क्या थी आपका, -1 से 1 तक ही थी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, -1 to 1, है ना। मतलब आपको सिंपली अब याद रखना है साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, -1 to 1, और इसके बीच के भी सारे नंबर क्योंकि इंटरवल के बीच में लिखा है। ठीक है। कॉस थीटा का डोमेन भी क्या होता है, आर, और रेंज क्या होती है, -1 to 1। ये भी इंटरवल में मीन्स ऑल द रियल नंबर बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ द साइन थीटा। तो लेट अस सी, देखिए हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये होगा हमारा 0 डिग्री, देन π/2। आपको पता है हमने पढ़ा था सब में π/2 का डिफरेंस होता है, π/2 पाई, देन 3π/2, देन 2π एंड देन 5π/2। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो हम बात करते हैं साइन थीटा की ग्राफ की बात करें तो साइन थीटा की अगर 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू क्या थी आपका, 0 ही थी, पढ़ा था हमने। साइन π/2 की वैल्यू आपका पता है, आपको 1 से -1 के बीच में आना है। ठीक है। साइन π/2 की वैल्यू 1 थी, क्या होगी, तो साइन π/2 की वैल्यू 1। साइन पाई की वैल्यू की बात कर लें, क्या थी साइन पाई की वैल्यू, 0 थी, पढ़ा था हमने अभी। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या थी आपकी, -1 थी। साइन 3π/2 की वैल्यू क्या थी, -1। साइन 2π की वैल्यू बात करें तो साइन 2π की वैल्यू भी क्या हो गई थी आपका, 0 हो गई थी। ठीक है। अब आप 5π/2 की वैल्यू पे जाओगे तो वो हो जाएगी +1, आप इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है। नाउ लेट अस सी, अब हमें क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। हमने ज्वाइन किया, ठीक है। इस तरह ये सारे पॉइंट्स आपके ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये +1 है, गॉट इट। तो अगर आप साइन का ग्राफ देखो तो इस तरह का आपका ग्राफ बनकर आता है, इस तरह का साइन का ग्राफ बनकर आता है। आप यहाँ पर बात समझिएगा, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में बनाओगे तो भी ग्राफ वैसा ही बनेगा, -3π/2 -2π के लिए। ठीक है। तो इस तरह आपका साइन का ग्राफ बनकर आता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो साइन का ग्राफ है वो हर 2π इंटरवल के बाद में चेंज हो जाता है, 0 to 2π इंटरवल के बाद में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, लाइक अब आप आगे की बात करते हो, ये आपका 5π/2, देन है आपका 3π, देन क्या हो जाएगा हमारा 7π/2, देन हो जाएगा हमारा 4π। तो जब आप इस ग्राफ को और आगे बढ़ाओगे तो इट विल मूव लाइक दैट, है ना। फिर अभी 2π से 4π तक 2π का इंटरवल होगा, फिर 2π के इंटरवल के बाद वापस ग्राफ आपका वैसे ही बनना चालू हो जाएगा, है ना। तो साइन पाई का जो साइन थीटा का जो ग्राफ है वो हर 2π इंटरवल के बाद में आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह आप साइन थीटा का ग्राफ बनाकर ला सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा के ग्राफ की। किसकी बात करें हम लोग, कॉस थीटा का ग्राफ। तो लेट अस सी द सेम थिंग वी विल टेक, ये होगा 0 π/2, देन पाई 3π/2,
और देन 2 पाई, हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम 2 पाई तक ही देखेंगे केवल, ठीक है। अब आपने बात की cos 0 की वैल्यू, ये मान लिया हमने, हमें पता है इसकी रेंज -1 to 1 ही होती है, ठीक है। अगर आप cos 0 की बात करो, सॉरी +1 ऊपर आएगा, -1 नीचे आएगा, ठीक है। cos 0 डिग्री की बात करें तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है आपका 1 हो जाती है। cos π/2 cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। cos पाई की वैल्यू क्या थी आपकी -1 थी, जो कि हमने पढ़ा था अभी। cos 3π/2 की वैल्यू भी क्या थी 0 थी, और cos 2π की वैल्यू क्या थी आपकी, वो थी आपकी फिर +1, है ना। तो अब आप इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो ये इस तरह का आपका ग्राफ बनकर, देखिए ओ सॉरी, इस तरह का आपका ग्राफ बनकर आएगा, इस तरह का आपका ग्राफ बनकर आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हो तो आपको यहाँ पर भी ये बात समझ में आएगी कि इसका भी जो ग्राफ है ये भी क्या होगा आपका 2 पाई इंटरवल के बाद में वापस आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे दो बातें समझी, क्या कि पहले तो इनका ग्राफ किस तरह बनता है, और हर 2 पाई इंटरवल के बाद में साइन और कॉस का ग्राफ क्या होने लगता है आपका रिपीट होने लगता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नाउ लेट अस सी द ग्राफ ऑफ द टेन थीटा एंड द कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा की बात कर लेते हैं हम लोग। मैं रफ कर रहा हूँ ग्राफ, ठीक है। रेंज और डोमेन आपकी लिखी हुई है। देख हम बात कर रहे हैं थर्ड वाला हमारा, जो कि होता है टेन थीटा। क्या बात कर रहे हैं हम, टेन थीटा। इसकी हम सबसे पहले डोमेन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, डोमेन ऑफ द टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा की हम डोमेन की बात करने वाले हैं, चलो कॉट थीटा भी लिख लेते हैं। कॉट थीटा हम नहीं लिखते, छोड़ो अभी। टेन थीटा की हम डोमेन की बात करें, टेन थीटा आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए डोमेन आप बात करो, डोमेन आपका रियल नंबर तो होना ही होना है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन अगर आप कॉस थीटा की बात कर लो तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। इन मैथमेटिक्स डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, दैट्स वाई द कॉस थीटा कैन नेवर बी जीरो। कॉस थीटा आपका जीरो नहीं हो सकता, और जब कॉस थीटा जीरो नहीं होगा तो बेस सारी वैल्यू जिन पे कॉस जीरो होता है वो सारी वैल्यू रियल नंबर से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। तो वो वैल्यू क्या होंगी, लेट अस सी। हमने अभी देखा कि जो कॉस हमारा किस पे जीरो था, कि हर π/2 पे कॉस क्या हो गया था आपका, जीरो हो गया था, है ना। तो आप क्या बोल दोगे कि π/2 2n + 1 π/2, मतलब कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर माइनस 2n + 1 π/2, कि जितनी भी π/2 वैल्यूज हैं वो सारी माइनस हो जाएंगी, क्योंकि कॉस आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। अगर आप रेंज की बात करो तो अभी आपने देखा था कि जो टेन थीटा की जो रेंज थी वो आपका नॉट डिफाइंड तक जाएगी। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट तक जा रही थी। कहाँ तक जा रही थी आपका, इनफाइनाइट तक। तो वी कैन से दैट कि जो टेन थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -∞ टू +∞। कहाँ से कहाँ तक लाई करता है ये, -∞ टू +∞। सिमिलरली अगर हम कोट थीटा की भी बात कर लें, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता था हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, मीन्स साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। साइन थीटा कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो रियल नंबर तो होना है, लेकिन उससे क्या होगा, वे सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी जिन पर साइन थीटा जीरो होता है। तो हमने साइन थीटा कहाँ पे जीरो था आपका 0 डिग्री से लेकर जितनी भी पाई वाली वैल्यूज थी वहाँ पे साइन थीटा क्या था आपका, जीरो था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन r - n π, क्या हो जाएगा, n π, क्योंकि जितनी भी n π वाली वैल्यूज थी वहाँ पे साइन क्या था आपका, जीरो था, ठीक है। चाहे वो 0 हो, 1π हो, 2π हो, 3π हो, 4π हो, सभी पे आपका साइन थीटा क्या था, जीरो था, ठीक है। तो इसकी डोमेन होगी r - n π। लेकिन अगर आप रेंज की बात करते हो तो हमने कोट थीटा में भी देखा था, इसकी रेंज भी क्या थी आपका, -∞ टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके ग्राफ के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ इट। तो देखिए अगर मैं टेन थीटा का ग्राफ बात कर लेता हूँ, वही हमारा 0 से लेके 2π/2 तक, 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π, ठीक है। हम बात करने वाले हैं, हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा, हमें पता है -∞ टू इनफाइनाइट होता है, तो हमें 1 और -1 लेने की नीड नहीं है। अगर आप बात करो टेन 0 डिग्री की, किसकी बात करें हम लोग, टेन 0 डिग्री की, तो टेन 0 पे टेन की वैल्यू क्या होती थी आपका, क्या था आपका, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब टेन की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी, ठीक है ना। वहीं पे हम टेन π/2 की बात कर ले तो टेन π/2 की वैल्यू क्या थी आपका, तो टेन π/2 की वैल्यू तो इनफाइनाइट थी। टेन π/2 की वैल्यू क्या थी, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक आप जा रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो आप, इनफाइनाइट तक पहुंच गए। तो आपने यहाँ से जो ग्राफ बनाया ये गया इनफाइनाइट तक,
किसके लिए? पाई बाई टू इंटरवल के लिए, है ना। पाई बाई टू से इंटरवल से पहले ये इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमें थोड़ा पता है कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा। वहीं पर अगर आप बात कर लो इसकी, वहीं पर अगर आप इसको थोड़ा पीछे बना लेते हैं, इसको माइनस पाई बाई टू ले लेते हैं। कहाँ पे ले लेते हैं? माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू के लिए क्या हो जाएगा? ये पाई बाई टू के लिए यहाँ पे नीचे तक चला जाएगा, है ना। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी। क्या बात समझनी है हमें? कि जो टेन का ग्राफ है वो हर पाई बाई टू इंटरवल के लिए चेंज हो रहा है। वहां पर हमने क्या देखा था? हर 2 पाई के लिए चेंज हो रहा था। यहाँ पे आपका हर पाई बाई टू और पाई के लिए चेंज होगा। देखो और समझते हैं और देखते हैं कि अब अगर टेन की ग्राफ की हम पाई पे बात कर लें, कहाँ पे बात कर लें? पाई पे, 10 पाई। तो 10 पाई की वैल्यू क्या थी आपका? 10 पाई की वैल्यू क्या थी आपका? पढ़ी है ना अभी हमने। 10 पाई की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने? 10 पाई की वैल्यू भी आपकी थी 0। क्या थी 10 पाई की वैल्यू आपकी? 0, है ना। याद कर लो, 10 0 की वैल्यू 0, तो 10 पाई की वैल्यू भी क्या थी हमारी? 0 ही थी। तो 10 पाई की वैल्यू थी 0। तो फिर यहाँ से आप बात करो वापस 3 पाई बाई टू में, तो फिर ये ग्राफ इधर गया और यहाँ से इधर आ गया। मतलब हर पाई बाई टू इंटरवल के लिए 10 का ग्राफ किस तरह बनना है? इसी तरह का ग्राफ बन के आना है 10 का, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आपका 10 का बनेगा। बात समझे हो आप? मतलब 10 का ग्राफ हर पाई बाई टू इंटरवल के लिए, हर पाई इंटरवल के लिए आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। इन दैट वे यू कैन फॉर्म द ग्राफ ऑफ 10। ये पाई बाई टू के लिए नहीं, सॉरी, पाई के लिए चेंज हो रहा है। किसके लिए चेंज होगा आपका? पाई के लिए। ये पाई बाई टू से पाई बाई टू का डिफरेंस कितना है? पाई है। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू का डिफरेंस कितना है? पाई है, ठीक है। तो ये हर पाई के लिए आपका ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की ग्राफ की। किसके ग्राफ की बात करें हम लोग? कॉट थीटा। तो नाउ लेट अस सी, ये है हमारा 0 डिग्री, ये होगा वापस आपका पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई, ठीक है। कॉट 0 की वैल्यू, तो आपने कोड 0 तो देखा कि कोड 0 तो 0 पे ही अनडिफाइंड था, तो ये तो यहीं से चला गया, क्या पता क्या वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है, ठीक है ना। अब कोड पाई बाई टू, कोड पाई बाई टू की वैल्यू क्या थी आपकी? 0 थी। कॉट 90 की वैल्यू क्या थी? 0 थी। याद करो, याद करो, कोस 90 की वैल्यू हो जाती है आपका 1 और साइन 90 की वैल्यू, वो सॉरी, कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 0, मतलब कॉट 90 की वैल्यू क्या थी आपका? 1। तो ये आ गया आपका इनफाइनाइट से आके पाई बाई टू पे मिला, ठीक है। वहीं पर आप पाई की बात कर लो। किसकी बात करते हैं हम लोग? पाई की। तो आपने देखा कि कॉस पाई की वैल्यू क्या थी? देखो कॉस पाई की वैल्यू थी आपकी, क्या थी कॉस पाई की वैल्यू? 1, है ना। कॉस पाई की वैल्यू क्या थी हमारी? 1। और साइन पाई की वैल्यू क्या थी आपकी? 0। तो यहाँ पर भी क्या चला जाएगा? बिल्कुल पाई पे, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने देखा यहाँ पे द सेम थिंग, हर पाई इंटरवल के लिए इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। तो आप 10 और कोड का ग्राफ अगर देखो तो 10 का ग्राफ तो इस तरह का बनकर आ रहा है आपका, कोड का इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ हर पाई इंटरवल के लिए चेंज होगा। तो हमने क्या देखा कि जो साइन का और कॉस का ग्राफ था वो 2 पाई इंटरवल पर आकर रिपीट हो रहा था, और जो हमारा 10 और कोड का ग्राफ है वो क्या हो रहा है आपका? पाई इंटरवल पर आकर रिपीट होगा, ठीक है। देखिए थोड़ी टफ चीज़ है, समझने लायक की चीज़ है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो फिर चीज़ कभी आप भूलोगे नहीं। तो थोड़ा सा माइंड लगाइए केवल। क्या पहली चीज़ तो हमारा कि जो हमने देखा साइन थीटा और कॉस थीटा का जो ग्राफ था वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद में रिपीट हो रहा था, जबकि आपका जो टेन थीटा और कॉट थीटा का ग्राफ है ये हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है, ठीक है, और इस तरह का ग्राफ बनकर आता है। आई होप आप लोग समझ पाए हों। अब आगे हम बात करते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा की। लेट अस सी, रफ कर रहा हूँ मैं ग्राफ को, है ना, बना लेना आप लोग कॉपी में, अगर आप नोट्स बनाते हो देन यू कैन फॉर्म द ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। इसे भी रफ कर देता हूँ मैं। अब देखिए, अब बाकी के हमारे 2 इंटरवल, हमारे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं। फोर्थ है हमारा कोसेक थीटा एंड देन फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाला कोसेक थीटा एंड सिक्स वाला है हमारा सेक थीटा। नाउ लेट अस सी, पहले मैं बात करने वाला हूँ कोसेक थीटा के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूँ? कोसेक थीटा, जो कि होता है 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब इतनी सी बात है कि अपॉन में आपका साइन थीटा है, तो आपको पता है डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, तो साइन थीटा कैन नेवर बी 0, साइन थीटा कभी भी 0 नहीं हो सकता। दैट्स वाई मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ। इफ आई विल टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ इट, तो डोमेन तो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑन विच द साइन इज 0। तो साइन क्या है? पाई पे 0 होता है, दैट्स वाई ऑल एन पाइज क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑल एन पाई, ठीक है। ये तो हो गई डोमेन। रेंज की अगर हम बात करते हैं, देखिए रेंज की अगर आप बात करते हो तो देखिए कोसेक का आपकी रेंज क्या होती है। तो कोसेक में अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने देखा था कि इसकी वैल्यू थी -1 to 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आई थी, इनफाइनाइट तक गई थी, माइनस इनफाइनाइट तक भी गई थी और प्लस इनफाइनाइट तक भी गई थी, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोसेक की कोई भी वैल्यू नहीं आई थी। दैट्स वाई द रेंज ऑफ द कोसेक थीटा विल बी -∞ to -1
ठीक है, यूनियन 1 to प्लस इनफाइनाइट, है ना, ये कोसेक थीटा की रेंज होगी। समझिएगा बात को, क्योंकि इसमें -1 से 1 के बीच के कोई भी नंबर नहीं आएंगे। या तो ये जो कोसेक थीटा की जो वैल्यू निकल के आनी है, रेंज निकल के आनी है, वो या तो -1 से भी छोटी होगी या 1 से ग्रेटर होगी, लेकिन इन दोनों के बीच के कोई भी नंबर नहीं होंगे। सेम थिंग अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, सेक थीटा, सेक किसका इन्वर्स होता है आपका, वही कॉस का 1/cos थीटा, मीन्स कॉस कैन नेवर बी जीरो, कॉस थीटा कैन नेवर बी जीरो। अभी हमने बात की थी डोमेन और रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू ऑन विच द कॉस इज जीरो। तो वी नो दैट द cos is 0 on the π/2, that's why the 2n + 1 π/2, this value can never come, इस वैल्यू पे cos आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। रेंज की बात करें देन द सेम थिंग, सेक में भी आपकी वही चीज़ चलती है कि क्या हो जाएगी रेंज इसकी, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। चलिए नाउ विल टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ द कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक थीटा का ग्राफ की हम बात करने वाले हैं। कोसेक आप बात याद रखिए, कोसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। सारी हमने वैल्यू बना ली, कुछ नेगेटिव वैल्यू भी हम ले लेंगे। ये 0, ये है π/2, ये है आपका पाई, देन 3π/2 एंड 2π, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका -π/2, ज़्यादा नहीं ले रहे नेगेटिव वाली, ठीक है। अगर हम कोसेक 0 की बात करते हैं तो देखिए साइन 0 का इन्वर्स होता है। साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब 0 डिग्री पे कोसेक आपका डिफाइन नहीं होता, मतलब ये कहीं ना कहीं वैल्यू इनफाइनाइट से आएगी। कहाँ से आएगी वैल्यू आपकी, इनफाइनाइट से आएगी 0 डिग्री पे। अब देखते हैं π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 थी, साइन π/2 की वैल्यू 1 थी, तो कोसेक π/2 की वैल्यू भी क्या होना है, 1 होना। मान लो यहाँ पे मेरा कहीं 1 है, कोसेक π/2 की वैल्यू भी क्या हो जाना आपका 1। तो देखिए 0 से लेकर आई आपकी इनफाइनाइट तक, कहाँ तक आई आपकी, इनफाइनाइट तक। फिर आप बात करते हो कि कोसेक पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू वापस 0, तो कोसेक पाई की वैल्यू वापस नॉट डिफाइंड, मतलब कहाँ पर चली गई है, अगेन अनडिफाइंड। मतलब आपने देखा कि 0 से पाई के बीच में जो कोसेक की वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड हो जाती है ना। π/2 पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा, तो जो आपको मिलेगा दैट विल बी अ पैराबोला। क्या होगा आपका, पैराबोला होगा। अगर आप कोसेक आप कोसेक 3π/2 की वैल्यू बात करते हो, तो साइन 3π/2 की वैल्यू क्या थी, हमने पढ़ा था साइन π/2 की वैल्यू 90 है। 3π/2 आप नेगेटिव एक्सिस पे आ गए तो -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे होगी आपकी -1 वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे पाई की वैल्यू, तो वो फिर यहाँ से स्टार्ट होगी नेगेटिव से, इधर चली जाएगी आपका, ठीक है। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। तो आप देखोगे कोसेक की ग्राफ की बात करते हैं, 2π है, ठीक है। तो कोसेक का ग्राफ भी आप देख लो हर पाई इंटरवल के बाद में चेंज होगा, और क्या मिलना है आपको, पैराबोला। एक बार ऊपर पैराबोला मिलेगा, एक बार नीचे पैराबोला, फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है। इधर भी हम चले जाए तो फिर ऊपर फिर नीचे, ठीक है। सिमिलरली हम सेक की बात करते हैं, सेक थीटा। सेक किसका इन्वर्स हो गया था आपका, सेक हो गया था आपका कॉस का इन्वर्स, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है ना। अब थोड़ा नेगेटिव भी ले लेते हैं, माइनस के π/2। हम बात करते हैं सेक 0 डिग्री की, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो सेक 0 की वैल्यू भी क्या हो जाना है 1, मतलब पहली वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिली है, ठीक है। ये होगा हमारा -1 मान लो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा। अब आप बात करते हो कॉस π/2 की वैल्यू 0, कॉस π/2 की वैल्यू 0, तो सेक π/2 की वैल्यू क्या हो जाना है, यहाँ से अगर आपने देखा तो दैट विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इनफाइनाइट से आके इस पॉइंट पर आपका मिल जाएगी, ठीक है। अगर वहीं पर आप नेगेटिव में जाते हो तो ये इधर और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, फिर यहाँ पर भी आप अगर नीचे देखते हो तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर इधर चली जाएगी, फिर यहाँ पर इधर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपका इसका ग्राफ मिलेगा। देखो अब आपको लगता होगा सर कोसेक और सेक का ग्राफ तो एक जैसा है, दोनों के ग्राफ में आपको पैराबोला ही मिलता है, लेकिन जो कोसेक की वैल्यू वो 0 to पाई के बीच में आपका पूरी आ रही है ना, -∞ to इनफाइनाइट कहाँ जा रही है, 0 to पाई। जबकि अगर आप सेक की वैल्यू बात करो तो -π/2 तो π/2 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों के ग्राफ में आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह आप इसका ग्राफ बनाकर भी ला सकते हो। देखिए एक बार बात समझ लेते हैं हम लोग। अभी हमने देखा इनकी डोमेन और रेंज, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया। अगर देखो ग्राफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप वीडियो को वापस देखिए, आई होप डेफिनेटली आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।